24 नवंबर 1971 एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है यूएस की पोर्टलैंड एयरपोर्ट से। इस प्लेन को करीब 208 किलोमीटर दूर सिएटल शहर में जाना था, जिसमें महज आधा घंटा टाइम लगता है। प्लेन में सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि प्लेन में एक ऐसा भी पैसेंजर बैठा है जो कि आगे जाकर इतिहास रचने वाला है। दिखने में इसको एक नॉर्मल बिजनेसमैन जैसा लग रहा था, जिसने एक व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और एक टाई पहनी हुई थी। ये पैसेंजर जानबूझकर प्लेन के आखिरी सीट पर बैठता है। एयर हॉस्टेस फ्लोरेंस शाफनर जब इस पैसेंजर के पास ड्रिंक का ऑर्डर लेने आया तब इसने बर्बन और 7 अप का एक मिक्स ड्रिंक ऑर्डर किया। करीब 2:58 को यह प्लेन टेक ऑफ करती है। कुछ ही मिनट बाद उस पैसेंजर ने फ्लोरेंस शाफनर को एक नोट दिया। शाफनर दोस्त एक 23 साल की औरत थी, जिसे पहले लगा कि शायद ये पैसेंजर उनके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए उन्होंने इस नोट को पढ़े बिना अपने पॉकेट में रख दिया। लेकिन उसे ऐसा करते देख उस पैसेंजर ने कहा कि मिस, आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने जब इस नोट को खोला तब उसमें लिखा था कि मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास बैठे। शाफनर को पहले यकीन नहीं हुआ कि उनके पास सचमुच में बॉम्ब है, लेकिन जब उस पैसेंजर ने शाफनर को अपने पास बुलाकर अपना सूटकेस दिखाया तब वो शॉक्ड हो गए ये देखकर कि उस सूटकेस में कई सारे लाल कलर के छोटे छोटे सिलेंडर, एक ब्लैक कलर का बड़ा सिलेंड्रिकल बैटरी और वायर्स है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें कोई शक नहीं कि एक बॉम्ब ही है और प्लेन में बैठे ये पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि यूएस की हिस्ट्री में सबसे शातिर चोर डी.बी. कूपर है। अब आपके मन में भी शायद ये सवाल आ सकता है कि एक शख्स प्लेन में बॉम्ब लेकर घुस गया और किसी को भी कुछ नहीं पता चला, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, 1970s के समय यूएस के डोमेस्टिक फ्लाइट्स में कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं होती थी, तो लोग आसानी से बंदूक या फिर कोई भी हथियार लेकर प्लेन में जा सकते थे। अब कूपर ने उस एयर हॉस्टेस को अपना डिमांड्स पूरा करने को बोला। उसने बताया कि उसे शाम के 5 बजे तक $2 लाख कैश से भरा एक बैग और 4 पैराशूट चाहिए। उसने ये भी बताया कि जब ये प्लेन सिएटल में लैंड करेगी तो वहाँ पर एक फ्यूल ट्रक भी रेडी रहना चाहिए। कूपर की ये डिमांड सुनते ही शाफनर तुरंत प्लेन के कैबिन में गया और पायलट को सब कुछ बताया। पायलट ने इस प्लेन हाईजैक के बारे में कंट्रोल टावर को बताया और जल्द ही यह खबर पहुंच गया उस एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। उन्होंने बताया कि कूपर की सभी डिमांड्स पूरी करी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको अपने कंपनी के रेपुटेशन के बारे में बहुत चिंता थी। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि इस प्लेन हाईजैक के बारे में दूसरे पैसेंजर्स को पता चले। प्रेसिडेंट नायरोब एफबीआई के साथ कांटेक्ट करके एक बैंक से बातचीत करते पैसों को अरेंज करने के लिए। उस बैंक में इमरजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट रखा था, इसीलिए उन्होंने आसानी से यह पैसा दे दिया। लेकिन जो पैसा उस बैंक ने दिया उसके हर एक नोट का सीरियल नंबर पहले से ही नोट कर लिया गया था। ऐसा इसलिए ताकि कूपर जब भी उन पैसों को खर्च करने की कोशिश करेगा ठीक तभी वो पकड़ा जाएगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये फ्लाइट महज आधे घंटे की थी, लेकिन पैसों को अरेंज करने के लिए तो टाइम चाहिए। इसीलिए पायलट को कहा गया कि वो इस प्लेन को लैंड करने के बजाय सिएटल एयरपोर्ट के चारों तरफ ही चक्कर काटते रहे जब तक कि पैसों का बंदोबस्त न हो जाए। अभी तक प्लेन में बैठे किसी भी पैसेंजर को भी इस प्लेन हाईजैक के बारे में पता भी नहीं चलता। उन लोगों को बताया गया कि प्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर पा रही है। करीब 5:46 PM पर यह प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। कूपर ने पहले ही प्लेन को मेन टर्मिनल से दूर एक रिमोट एरिया में लैंड करने के लिए ऑर्डर किया था, इसीलिए उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्लेन एक सुनसान जगह पर लैंड करती है, जहां पर सिर्फ एक आदमी और $2 लाख का बैग और 4 पैराशूट लेकर कूपर के पास आता है। कूपर को जैसे ये चारों पैराशूट और $2 लाख का बैग दिया गया तब उसने सभी पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को रिलीज कर दिया, जिसमें फ्लोरेंस शाफनर भी शामिल थी। सिएटल पे ही इस प्लेन को रिफ्यूल किया गया और प्लेन फिर से उड़ान भरती है, जिसमें पायलट्स के अलावा सिर्फ कूपर और टीना मैकलो नाम के एक एयर हॉस्टेस बैठा था। कूपर फिर से पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि प्लेन आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़नी चाहिए। दोनों तरफ विंग्स की पोजीशन 15 डिग्री होना चाहिए और प्लेन का स्पीड करीब 200 माइल्स पर आवर के आसपास रहना चाहिए। कूपर ने इस प्लेन को सिएटल से सीधा मेक्सिको सिटी ले जाने को कहा, लेकिन पायलट्स कूपर को बताते हैं कि इन सब कंडीशंस के साथ मेक्सिको सिटी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं है कि वो सिएटल से 4,570 किलोमीटर दूर बसा मेक्सिको सिटी पर पहुंच पाए। उन्होंने कूपर को 2 ऑप्शन दिया, या तो ये रीनो शहर पर लैंड करेगी या फिर फिनिक्स में। कूपर ने रीनो शहर को चुना। The captain offers Reno or Phoenix. Reno's nice. Let's go to Reno. इसी समय एयरफोर्स का 2 जेट उस प्लेन के पीछे पड़ गया, लेकिन प्लेन का स्पीड इतना कम था दोस्तों कि ये दोनों जेट इतना कम स्पीड में ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए ये उस प्लेन के चारों तरफ ही चक्कर काटने लगे। करीब 7:42 PM पर कूपर अपने पास बैठे टीना को कहता है कि वो अपने कॉकपिट पर चली जाए और दरवाजा बंद कर दे। जाते जाते टीना ने देखा कि कूपर अपने चेस्ट के साथ कुछ बांध रहा है। उसको लगा कि यह शायद पैसों से भरा वो बैग ही होगा। अब कूपर प्लेन के पीछे वाले हिस्से पर इकलौता इंसान बचते हैं। वो अपने पैराशूट और उस बैग को लेकर प्लेन से जंप मारने के लिए रेडी होते हैं। कुछ ही मिनट बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट बजती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कूपर ने प्लेन के पीछे लगे स्टेयर्स को खोल दिया है। इस समय पायलट्स और क्रू मेंबर्स को इस बात से चिंता होती है कि कहीं कूपर उस प्लेन से छलांग लगाकर अपने सूटकेस में रखा बम ना फोड़ दे, लेकिन कूपर ने ऐसा नहीं किया। करीब 8:10 पायलट्स को अचानक प्लेन के पीछे से प्रेशर रिलीज होने का महसूस हुआ। शायद इसी समय कूपर ने उस प्लेन से छलांग लगाई होगी। इसके बाद ठीक क्या हुआ इसे आज तक कोई भी नहीं जानता। करीब 45
45 सालों तक ये कूपर का इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। FBI ने कूपर की ड्रॉप जोन में चप्पा चप्पा छान मारा। उन्होंने इस केस में पब्लिक का भी हेल्प लिया। यहाँ तक कूपर के प्लेन से जंप को रिक्रिएट करने की भी कोशिश किया गया, लेकिन उनके हाथ से कुछ फटे नोट जिसे उस दिन कूपर को दिया गया था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आया। और फाइनली 2016 में FBI ने कूपर के केस को ही क्लोज कर दिया। तो कौन था ये कूपर? क्या कूपर उसी दिन मर गया या फिर आज भी जिंदा है? क्या कूपर एक ट्रेंड पैराशूटर था? सवाल बहुत सारे हैं जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वही 24 नवंबर 1971 के दिन ये प्लेन जब रिनो शहर पर पहुंचा तो वहां पर ऑलरेडी दर्जनों FBI एजेंट्स हाजिर थे और उन्होंने प्लेन को बहुत बारीकी से सर्च किया। वहां पर उनको कूपर का ब्लैक टाई, एक स्पोर्ट्स पैराशूट का टुकड़ा, कूपर का सिगरेट बड्स और ग्लास जिसमें उन्होंने ड्रिंक किया था, ये सब चीजें मिला। लेकिन उस प्लेन से कूपर के साथ साथ उनका बम से भरा सूटकेस और पैसों से भरा बैग गायब था, क्योंकि एक तो उसमें एयरपोर्ट और प्लेन्स में CCTV की कोई सुविधा नहीं थी, और दूसरा कि ये जर्नी बहुत ही छोटा था जिसकी वजह से ज्यादा लोगों ने कूपर की फेस को ठीक से नोटिस नहीं कर पाया। और वैसे ही कूपर प्लेन के आखिरी सीट पर बैठा था। तो अगले दिन FBI ने सभी विटनेसेस को बुलाकर कूपर की स्केच रेडी करी। उनके बहुत सारे अलग अलग स्केचेस बने, लेकिन कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं था कि यही स्केच DB कूपर का है। अगले दिन कूपर की खोज में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है जिसमें FBI एजेंट से लेकर नेशनल गार्ड सब लोग शामिल थे। उन्होंने कई हफ्तों तक अलग अलग जगहों में छानबीन करी, लेकिन जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत पर उनको DB कूपर नहीं मिला। अब यहाँ पर DB कूपर के इस नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल उनका नाम DB कूपर था ही नहीं। उन्होंने जब एयरपोर्ट से टिकट लिया तब अपना नाम डैन कूपर बताया। तो आखिर डैन कूपर DB कूपर कैसे बन गया? दरअसल ये एक न्यूज रिपोर्टर की गलती है। जब एक रिपोर्टर DB के बारे में पुलिस से बात कर रहे थे तब उन्होंने जल्दबाजी में डैन कूपर को DB कूपर सुन लिया और उसे ही अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया। बाद में कई और रिपोर्टर ने उस रिपोर्ट को देखकर अपने न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर में ये DB कूपर नाम का इस्तेमाल किया। तब से लेकर डैन कूपर से ज्यादा ये DB कूपर नाम फेमस हो गया और आज हम इसे DB कूपर नाम से ही जानते हैं। शुरुआत में तो FBI ने यह मान लिया था कि ये कूपर जरूर मर गया होगा, क्योंकि उसने जिस एरिया में छलांग लगाई थी वहां पर घने पाइन फॉरेस्ट, कैनियन और लेक्स है, जिसमें अगर कोई 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरता है तो उसका मौत ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसके अलावा जिस समय कूपर ने प्लेन से छलांग लगाई तब इतना ज्यादा अंधेरा था और इतना भयंकर तूफान चल रहा था कि कूपर को सही से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि कूपर एक बिजनेसमैन की तरह नॉर्मल शर्ट और पैंट पहना हुआ था, जो कि ऐसे छलांग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो इन सब ड्रेस के साथ इतनी ऊंचाई से छलांग लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम था और वो है ठंडा पानी। नवंबर के समय यूएस के इस इलाके में तापमान माइनस में चली जाती है, तो कूपर अगर पानी में गिरकर बच भी जाता है तो भी 10 किलो का एक बैग लेकर इतने ठंडे पानी में तैरना संभव नहीं है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से पहले ये बात मान लिया गया था कि कूपर शायद उसी रात को मर गया होगा, लेकिन बाद में कुछ ऐसे घटनाएं सामने आई जो कि कहीं ना कहीं उस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि शायद कूपर उस दिन बच गया होगा। दरअसल कूपर केस के अगले ही साल 1972 में रिचर्ड मैकॉय नाम का एक बंदा यूनाइटेड एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक करता है जिसमें 85 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। उन्होंने $5 लाख कैश और 4 पैराशूट लेकर प्लेन से यूटा स्टेट के जंगल में कूद गए और वो इस समय बच भी गए। 2 दिन बाद जब FBI एजेंट्स ने उनके घर में छानबीन करी तो वहां पर उनको ये $5 लाख और मैकॉय दोनों ही मिला। FBI मैकॉय को प्लेन हाईजैक करने की वजह से अरेस्ट कर दिया और उसे 45 साल की सजा सुनाई जाती है। पहले तो FBI इस मैकॉय को ही DB कूपर मान रही थी, लेकिन जब बाद में उन पैसेंजर्स को जो कि DB कूपर के साथ ट्रैवल कर रहे थे उनको मैकॉय का फोटो दिखाया गया तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये DB कूपर नहीं है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर मैकॉय एक सिंपल पैराशूट लेकर एक पैसेंजर प्लेन से जो कि DB कूपर की प्लेन से भी कई ज्यादा हाइट पर उड़ रही थी उससे छलांग लगाकर बच गया तो शायद DB कूपर भी उस दिन बच गया होगा। अब जब FBI को यह शक हुआ कि कूपर शायद जिंदा है तब उन्होंने इस एरिया में जहाँ पर कूपर गिर सकता है वहाँ पर छानबीन शुरू करी और लोकल अखबारों में उन नोटों का सीरियल नंबर भी प्रिंट कर दिया जिसे कूपर को दिया गया था। उन्होंने लिखा कि जो भी इन सीरियल नंबर की नोट हमें देगा हम उसे बदले में $1000 देंगे। ये ऑफर कई सालों तक चला, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश भर से उनको एक भी नोट नहीं मिला। इस घटना के करीब 1 दशक बाद साल 1980 में जब एक बच्चा अपने पापा के साथ कोलंबिया रिवर के किनारे फायरवुड कलेक्ट कर रही थी तब उनको कीचड़ लगा हुआ एक नोटों का बंडल मिला। ये सभी नोट $20 के ही थे। उन्होंने जब इन नोटों के FBI को दिया तब इनके सीरियल नंबर उस DB कूपर की नोट से मैच कर गया और यह बात साबित हो गया कि ये वही पैसा है जिसे 8 साल पहले DB कूपर को दिया गया था। इसके बाद FBI उस एरिया में छानबीन शुरू कर दिया इस उम्मीद से कि शायद वहां पर और भी कुछ मिल जाए, लेकिन सिर्फ $5,800 के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग बात यह है कि ये नोट्स FBI को कूपर की ड्रॉप जोन से करीब 20 माइल दूर मिला। कई लोगों का मानना था कि शायद कूपर ने खुद ही इन नोटों को यहाँ पर दबा दिया होगा ताकि वो FBI को उलझा सके। याद है मैंने आपको बताया था कि कूपर उस प्लेन में अपना टाई छोड़कर गया था। उस टाई की लेफ्ट साइड में एक टाई क्लिप भी था। मार्च 2009 में जब कुछ साइंटिस्ट की एक टीम उस टाई को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर उसकी जांच कर रहे थे तब उनको बहुत सारे छोटे छोटे पोलेंस यानी पराग मिले जो कि ऑब्वियसली कूपर के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। आज दोस्तों कूपर सिर्फ एक हाईजैकर नहीं है, कई लोगों के दिल में वो हीरो बन
बन चुका है। यूएस के एरियल नाम के एक टाउन में हर साल कूपर के ऑनर में एक पार्टी अरेंज किया जाता है जिसमें देश भर से लोग आते हैं। तो दोस्तों ये था कूपर के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर आप कैलाश पर्वत के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।